सिद्धार्थ कोटगढ़ आपके निरीक्षण के लिए हाजिर श्रीमान। नाम बताओ बेटे, नाम बताओ। Kindly put your mobiles on silent mode. Please be seated. May I request the Vice Chancellor to please present a portrait of the Honorable Minister Sahab made by our own faculty member, Dr. Shahabul Faiz from the Department of Painting. सबको आदाब। वाइस चांसलर तलत अहमद जी और रजिस्ट्रार शाहिद अशरफ जी, सभी अध्यापक, प्राध्यापक, छात्र छात्राएं, मुझे आज बहुत खुशी है जामिया में आने से। और देश का शिक्षा मंत्री होने से एक लाभ होता है कि जहाँ जाओ वहाँ स्कूल है ही, वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ कॉलेज है। तो अभी 2 दिन पहले मैं कोल्लम में था, अमृता यूनिवर्सिटी में। उसके पहले 2 दिन शिलोंग में था, वहाँ आईआईएम में था। और फिर मोहाली में था, पंजाब में, वहाँ आयसर में था। मैं हर बार जाता हूँ तो छात्रों से संवाद करता हूँ, अध्यापकों से संवाद करता हूँ। आज यहाँ एक कार्यक्रम के लिए आया हूँ, लेकिन अगली बार आऊँगा और आपसे संवाद करूँगा घंटा 2 घंटे, क्योंकि देखो दुनिया का अगर कुछ भला होना है तो यंग माइंड से ही होता है, ये मेरी श्रद्धा है। और इसलिए नया कुछ सीखना है, नया कुछ पाना है, नई कुछ आइडिया है, तो वो यंग माइंड से आती है। और इसलिए मैं संवाद करता हूँ, तो थोड़ा ट्रेड ऑफ भी होता है कि मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, तो वो इसलिए मैं जरूर करूँगा। आज मुझे पहले ही एनसीसी के छात्राओं ने ऐसी जोरदार सलामी दी कि मुझे तो लगा कि वाघा बॉर्डर पे ही मैं हूं। पवित्र कुरान की आयत से शुरू हुआ कार्यक्रम। मैं सभी मजहब के जगह जाता हूं, क्योंकि मैंने एक सीखा है कि सभी मजहब एक ही सिखाते हैं, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस, सत्य और एक अच्छे इंसान बनने की राह, दूसरे के प्रति संवेदना हो, लिव एंड लेट लिव का संदेश हो। लगभग सभी मजहब यही मानवता के मूल मूल्य सिखाते हैं। और मैं मानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विषय का ज्ञान देना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा इंसान तैयार करना है, और यह जामिया करता है। मुझे पहले आपके यहाँ फाइन आर्ट्स विभाग तो बहुत अच्छा है, इसका तो आज मुझे पूरी परीक्षा हो गई, क्योंकि इतने अच्छे गाने गाए। आपका जामिया का तराना गाया, यह मेरा हिंदुस्तान गाया, कव्वाली गाई, और एक पेंटिंग भी मुझे दिया, मेरा ही पेंटिंग मुझे दिया। अब पेंटिंग से तो मुझे यानी ईर्ष्या होती है जिसे आता है, क्योंकि मुझे नहीं आती पेंटिंग। अच्छा, और शिक्षा का एक ये भी मतलब होता है कि हमें क्या आता है ये समझता है लोग आदमी को, लेकिन क्या नहीं आता है ये भी समझना जरूरी होता है। तो ये भी समझना, तो मुझे नहीं आता था, तो बचपन में तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था। अब एक दिन हमारे पेपर में बताया कि मुर्गा निकालो
और पोस्टमैन निकालो। अब दोनों भी मेरे लिए परेशानी था, क्या कर कैसे करूं। तो हमारे यहाँ, मैं देहात में रहता था, तो वहाँ शाम को सारे मुर्गे मुर्गियाँ इकट्ठा करके उस पर टोकरी रखते हैं, तो वही हमारे यहाँ होता था। तो मैंने टोकरी निकाली, वो आसान थी, और मैंने नीचे लिखा कि मुर्गे टोकरी के अंदर है। तो हमारे मास्टर भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने लिखा आपके मार्क भी टोकरी के अंदर है। देखो यहां जैसे आपने बताया कि कितने प्रदेशों से आते हैं, 18,000 छात्र हैं, 7,000 डिस्टेंस लर्निंग में सीख रहे, 4,000 स्कूल स्ट्रीम में है, लगभग 30,000 छात्रों का ये मेला है, जमघट है। कहां से आते हैं? मैं जहां भी जाता हूं पूछता हूं कि भाई इस प्रदेश से कितने, केरल से शुरू करो कश्मीर तक जाओ, कितने कितने लोग आए हैं। और ये यूनिवर्सिटी में अच्छे सभी प्रदेशों से लोग आते हैं। यही तो सीखना है, यही तो भारतीयता है, इसीलिए हिंदुस्तान प्यारा है कि ये डाइवर्सिटी में यूनिटी, विविधता में एकता कैसे होती है, ये हिंदुस्तान सिखाता है। ये और एक दूसरे के प्रति सांस्कृतिक एक टॉलरेंस होता है, और वही हमारी विशेषता है कि भाई आपके रिवाज को भी हम मानते हैं, हमारे रिवाज को भी हम मानते हैं, और एक दूसरे का आदर करते हुए हम अपने अपने रिवाजों का पालन भी करेंगे। तो यही शिक्षा होती है। और क्या शिक्षा होती है? विषयों की शिक्षा तो क्लास में होती है, लेकिन जीवन की शिक्षा तो ऐसे ही होती है। और आज तो हॉस्टल का उद्घाटन है, हजरत महल नाम दिया है, बहुत अच्छा है। वो भी एक उदाहरण है, अपने लिए एक जिंदगी है ऐसी कि जो करके कुछ गुजर गई, कि एक करके दिखाया जिंदगी में, मकसद था। मकसद से जीना ही जीना होता है यारो, मकसद नहीं है तो जीना क्या जीना है, कुछ नहीं है। और इसलिए ये गर्ल्स हॉस्टल की शुरुआत तो मैं वही सोच रहा था कि 100 साल पहले स्त्रियों को शिक्षा लेना असंभव था, कल्पना नहीं कर सकते थे। मैं पुणे से आता हूं, तो 150 साल पहले, 125 साल पहले जब शिक्षा का काम सावित्रीबाई फुले और महर्षि कर्वे ने शुरू किया, तब उन पर पत्थर फेंके गए, लेकिन उन्होंने पत्थर से डरे नहीं। वैसे भी पत्थरबाजी से डरना ही नहीं चाहिए। और पत्थर फेंके, लेकिन उसने सहन किया, लेकिन महिलाओं को शिक्षा का एक नया आयाम शुरू किया, उसी से देश की तरक्की हुई। मुझे तो हमेशा लगता है कितना खोया मानव ने, हजारों साल महिलाओं को एक गुलाम के तरह, एक उपभोग्य की वस्तु के तरह या एक दासी के तरह एक उपयोग करने का आदमी ने सोचा। लेकिन आज जब शिक्षा मिली तो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रही है और आगे बढ़ रही है, देश को आगे ले जाने में मदद कर रही है। साइंटिस्ट कहो, हर चीज में कहो, वहां वो है मौजूद। कितनी ताकत होती है, कितनी ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा मनुष्य ने हजारों साल उपयोग नहीं किया। इसका मुझे हमेशा लगता है कि ये बहुत लॉस हुआ। अब तो नहीं लॉस होगा, क्योंकि हर छात्रा पढ़ रही है, और पढ़ने में कोई दिक्कतें होती है, छोटी छोटी दिक्कतें होती है। जब मैं योजना आयोग का काम महाराष्ट्र में देखता था, विधायक था, हमने शिक्षा में एक काम किया कि जो 5वीं तक स्कूल है लेकिन आगे स्कूल नहीं है, घर वाले भेजते नहीं लड़की को, दूसरे गांव में एसटी से जाए, कैसे जाए, क्या करे। और घर में 2-3 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो लड़के के लिए खर्चा हो सकता है, लड़की के लिए और कितना खर्चा करे, उसको तो बाद में भी खर्चा करके ब्याही करना है, तो उसके लिए अभी क्यों ज्यादा करे। तो 8वीं के बाद तो बिल्कुल नहीं छोड़ते थे। लेकिन हमने स्कूल में जाने के लिए या कॉलेज में जाने के लिए छात्राओं के लिए एसटी का, स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस का मुफ्त पास दे दिया सभी लड़कियों को। 6 लाख लड़कियां जाने लगी, 6 लाख लड़कियां जाने लगी, नहीं जाती थी। आज ये हॉस्टल शुरू हुआ, आपके पेरेंट्स के मन में कितनी एक सुरक्षा की भावना आई होगी कि देखो हिफाजत में है और अच्छी है, कैंपस में ही रह रही है। यही है जीवन। और इसके लिए ये
स्त्री शक्ति का ये उपयोग, और ये कम्युनिटी लिविंग सिखाता है। हॉस्टल में रहना तो एक आनंद ही है, 3 इडियट देखा ही है आपने, लेकिन कम्युनिटी लिविंग का एक बड़ा आनंद होता है, सीखते एक दूसरे से, और इसलिए ये सब होना चाहिए। इसलिए मोदी सरकार की ये धारणा है कि छात्राएं, लड़कियां ज्यादा पढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश आगे बढ़ाओ, यही नारा है। और मुझे बहुत खुशी है कि महिलाओं ने हाथों हाथ उस कार्यक्रम को उठाया, अभियान को उठाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसका परिणाम यह हुआ कि लिंगानुपात जो कुछ राज्यों में बहुत स्क्यूड हो गया था बिकॉज ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड, वो आज बदल गया चित्र, और वो करेक्शन आने लगा है। तो ये बहुत अच्छी सुधार की स्थिति है। देखो, समाज में सुधार के कदम समाज उठाता है, समाज के सुधार उठाते हैं, लेकिन सरकार भी अगर उसमें आती है तो और गति पकड़ती है, और ये होना चाहिए। जितनी छात्राएं, लड़कियां हमारी आज ज्यादा पढ़ेगी, एक लड़का पढ़ता है वो पढ़ता है, एक लड़की पढ़ती है पूरा परिवार पढ़ता है, वो संबल उसको मिलता है, ये उसकी काबिलियत है। और इसलिए ये एक हमारा सबका दायित्व है, क्योंकि देखो ये 1920 में शुरू हुआ। जिन्होंने शुरू किया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया, यहाँ अनेक जगह के संस्थान, मैं पुणे से आता हूं तो लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया, फर्ग्यूसन कॉलेज और पहले। तो ये 100-125 साल पहले शुरू क्यों किया? उसका कारण था राष्ट्रीय शिक्षा मिले। और राष्ट्रीय शिक्षा क्यों मिले? क्योंकि ब्रिटिशों का इंटरेस्ट ये नहीं था कि देश पढ़े लिखे, देश में सब लोग पढ़ेंगे तो उनको मालूम था कि हमारी छुट्टी तुरंत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मास एजुकेशन पर कभी भर नहीं दिया। उन्होंने केवल उनका यंत्र चलने के लिए जितने अफसरों की, क्लार्क की, बाबुओं की जरूरत है उतना केवल काम किया, बाकी ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया शिक्षा को। और इसलिए शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि आजादी की लड़ाई की यही विशेषता है कि आजादी की लड़ाई में लोगों ने आजादी के बाद क्या करना, इसका भी सोचा, और इसलिए अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय खुले, अच्छे अच्छे कॉलेजेस शुरू हुए, अच्छे स्कूल शुरू हुए, और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा मिलने लगी। ये 100 साल आपके पूरे हो जाएंगे 2020 में। सो इट्स अ विजन 2020 डन इन 1920। दैट्स द ग्रेटनेस। इसलिए फाउंडिंग फादर्स जो है उनके लिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। और यहां इस साल हमने इसलिए एक नया काम शुरू किया। 2011 से एक योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए, खासकर प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना। पहले 2-3 साल जरा लड़खड़ाई, फिर हमने होश संभालते ही इस साल मुझे बहुत खुशी है कि इस साल, पहले क्या था कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 सीटें ही सुपर न्यूमेरिकल हम बढ़ाकर देते थे इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए, कि जम्मू कश्मीर से आएंगे उनको 2 सीटें देंगे। हमने इस बार अच्छे सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 2 के बजाय 10 सीटें बढ़ाकर दिया जम्मू कश्मीर में, और उसका परिणाम यह हुआ कि इस साल जो अभी तक, कल तक 2100 छात्रों ने, 2200 छात्रों ने एडमिशन लिया है, क्योंकि इस साल 3800 स्कॉलरशिप्स, पीएम स्कॉलरशिप मिले हैं, और छोटी स्कॉलरशिप नहीं है। 1.25 लाख रुपए तक की फीस है, और 1 लाख रुपए उसके साल भर के रहने खाने का खर्चा है। तो एक 2.25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना है, जम्मू कश्मीर के छात्रों को है। इस बार हमने अवेयरनेस कैंप किया, काउंसलिंग किया, सब तरीके से फायदा हुआ, और वैली में भी, लद्दाख में भी, और जम्मू से भी छात्र आए, लड़के लड़कियां आई, और सब ने मिलकर अभी 2000 से ज्यादा छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, ऐसे प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी प्रवेश मिला है। यह पहली दफा हुआ, क्योंकि 2 के 10 सीटें हुए तो उनको बहुत लाभ हुआ, और सभी अच्छे कॉलेज में गए। और इस बार हमने चेक, काउंटर चेक अच्छा किया, छात्र ने भी रिपोर्ट किया वहां से। अब क्या है, सभी व्हाट्सएप करते तो हम भी करें, तो सभी ने अपने मोटर से, मोबाइल से सेल्फी ले लो, उसमें कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं, सब आते हैं, तो वहां वो है, पता चलता है। कॉलेज से भी कंफर्मेशन मंगवाए, तो सब जगह से हुआ। मुझे खुशी है कि कश्मीर में 2 महीने
एक अशांत वातावरण माहौल था, फिर भी उसमें बच्चे निकल आए और उन्होंने अपने अपने जगह जहां एडमिशन मिली थी अच्छे कॉलेजों में दाखिला लिया। यही देश की एकता मजबूत करेगा, यही देश की एकता मजबूत करेगा, क्योंकि सारा देश मेरा है, सारा देश हमारा है। और एक की वेदना हमारे अगर पांव में कांटा चुभता है तो आंख से आंसू आते हैं। यही एकात्म भाव होता है, दैट इज इंटीग्रल अप्रोच। और वो इसलिए जहां कहीं भी दुख हो एक संवेदना होती है। आपने एक अच्छा काम किया है, ज्ञान के माध्यम से फॉरेन फैकल्टीज भी आपके यहां आई है। कितने कोर्सेस हुए आपके? 18 कोर्सेस हुए। देखो, ये एक नई कल्पना मोदी जी की है कि इंटरैक्शन बढ़ना चाहिए फैकल्टीज में, स्टूडेंट्स में, सब में, एक देश के दूसरे देश से। और इसलिए जो अच्छे अच्छे अध्यापक है, नामांकित प्राध्यापक है, उनको बुला लिया और उन्हें 2 सप्ताह रह के एक कोर्स कंडक्ट करेंगे और फिर वापस जाएंगे। ये बड़ी पहल थी और मुझे खुशी है कि पिछले साल आपके यहाँ 18 हुए, देश भर में 200 हुए और इस साल 600 अध्यापक विदेशों से आ रहे हैं। इससे हमारी शिक्षा भी एनरिच होती है, उनको भी नया अनुभव मिलता है, हम भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं। यही तो शिक्षा की यात्रा है। और ये ज्ञान बहुत आगे चला। दूसरा हमने काम किया है कि उच्चतर आविष्कार योजना, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने शोध की बात की, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस। यहां बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स है, यंग माइंड्स है, उनके पास आइडिया है। एंड नाउ इज द टाइम व्हेन पावर ऑफ आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ आइडिया। और इसी से शोध होता है, इसी से अनुसंधान होता है। इसलिए बच्चे रिबेल करें, पूछे, स्टेटस को पूछे कि नहीं ऐसा क्यों नहीं, और ऐसा क्यों नहीं उसका उत्तर ढूंढने के लिए प्रयास करें। वही तो होता है शोध। और वो शोध लेकर वो चले, तो उसके लिए एक उच्चतर आविष्कार योजना की है कि इंडस्ट्री एकेडमिशिया के भी एक संवाद होना चाहिए। नहीं तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग है, आप यहां अलग पढ़ रहे हो, फिर मेल नहीं खाते। मैं इंफोसिस के ट्रेनिंग सेंटर में गया, वहां सारे इंजीनियर हुए बच्चों को 1 साल फिर ट्रेन करना पड़ता है उनके जॉब के लिए। तो जॉब का स्पेसिफिक ट्रेनिंग अलग हो, लेकिन मूल शिक्षा यहां मिले तो इंटरेक्शन इंडस्ट्री का और एजुकेशन का भी बढ़ना चाहिए। तो ऐसे 100 से ज्यादा रिक्वेस्ट, स्पेसिफिक कस्टमाइज रिक्वेस्ट फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन आ गए इंडस्ट्री से। उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जमा किया। IITs की टीम्स तैयार हो गई और टीम्स तैयार होके वहां वो अब उस एक एक टीम एड्रेस करेगी एक एक आइडिया को। 100 सच आइडियाज वी हैव लॉन्च्ड इम्प्रिंट। इम्प्रिंट इज इनोवेशन। उसके लिए जो रिसर्च प्रपोजल्स मांगे थे 10 स्पेसिफिक फील्ड्स में, उसमें 2000 से ज्यादा प्रपोजल्स आए। मुझे खुशी है कि इतना पार्टिसिपेशन हुआ। उसमें से 400 फाइनलाइज किए। अब छोटा प्रोजेक्ट 20 लाख का है, बड़ा प्रोजेक्ट 20 करोड़ का है, लेकिन सारा फंडिंग सरकार करेगी और 1200 करोड़ रुपए की लागत से हम ये इम्प्रिंट को पूरा करेंगे। एक अच्छा शोध का परंपरा इस देश में शुरू होगा और इसलिए ये उच्चतर आविष्कार या इम्प्रिंट भी है। अभी सारे टेक्नोलॉजिकल कोर्सेस और IITs और बाकी जगह स्टार्टअप और इंक्यूबेशन सेंटर्स हमने शुरू किए। हॉस्टल के रूम से स्टार्टअप शुरू करने को परमिशन दिया है। पहले ये भी दिक्कतें होती थी कि कोई परमिशन ही नहीं दे रहा। अभी आपको वहां से परमिशन दे सकते हैं और वहां से हम फैसिलिटेट करेंगे, फाइनेंस भी मिलेगा। आपके आइडिया ठीक हो तो अच्छी चलेगी, लोग पसंद करेंगे। तो ये एक एक्सेलेंस की तरफ जाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जामिया एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और जहां ये एक्सेलेंस और बढ़ा, क्योंकि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आपका इंडिया टुडे का रैंकिंग 20वां आया, लेकिन नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में आप पिछड़ गए। तो जो भी दोष है वो समझ लो, जो भी कमियां है वो पूरी करो। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बार आप यहां थे तो आप ऊपर जाओगे। अगर हम निर्णय करेंगे और सबका साथ लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आगे बढ़ते हैं और संस्थान को भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में भी जामिया आगे आए, यह हमारी इच्छा है। और आज एक खुशी की न्यूज मैं बताना चाहता हूं कि जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स दुनिया का होता है, पहले भारत 71वें पायदान पर था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब।
तब 71वें पायदान पे था। पिछले साल हम आगे आए, लगभग कोई 15-16 कदम आगे आए और 50 कुछ बने, फिर 13, अभी तो 36 रैंक हमारा आया है। यह बहुत बड़ा सुधार है। यह कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की जो ये दुनिया का आकर्षण का केंद्र भारत बना है, यहां निवेश होगा, यहां निवेश होगा तो यहां रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार और निवेश कब आता है? जब यहां रिसर्च और इनोवेशन भी होगा, तब होता है। तो एक दूसरे से जुड़ा है सब, और इसलिए हमें उसको लेकर आगे जाना है। आखिर में एक कहूंगा जरूर कि एक उन्नत भारत योजना है। उन्नत भारत यह है कि हम यहां पढ़ रहे हैं, ये तो माहौल बहुत अच्छा है। जामिया रहना नसीब होता है भाई। कॉलेज के दिन ऐसे बार बार नहीं आते, सबको नहीं मिलते। अभी भी हमारे देश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 24% है। 75 लड़के लड़कियां नहीं आ सकती कॉलेज में। आप भाग्यवान हो कि आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, लेकिन इसका उपयोग हमें उन तक पहुंचने के लिए भी करना चाहिए ना। जो आसपास में झुग्गी झोपड़ियां होगी, कच्ची बस्तियां होगी, उनमें कौन जाएगा? उनको कौन पढ़ाएगा? मैं विधायक था, मैंने विधायक निधि से झुग्गी झोपड़ी में हॉल बनवाए। हॉल में काम किया, अभ्यासी का नाम रखा, और काम यह किया कि वहां केवल फैन होंगे, लाइट होंगे और दरी होगी। शाम को 6 बजे से 10 बजे तक बच्चों को पढ़ने के लिए वहां आने के लिए इजाजत है। और उस इजाजत से आजू बाजू के झोपड़ी के सैकड़ों बच्चे आते और पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ने की लगन है। हर एक को मन में है कि मुझे कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन घर में जगह नहीं है। एक रूम में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं, क्या करेंगे? कैसे कंसंट्रेट करेंगे? और फिर किसी का टीवी भी चालू है, किसी का रेडियो भी चालू है, तो ये नहीं होता। तो कंसंट्रेशन के लिए हमने वहां बुलाया। मैंने कोई ट्यूटर एक ग्रेजुएट लड़का लड़की बैठेगा वहां उसी बस्ती का, लेकिन वो कुछ पढ़ाएगा नहीं, वो पढ़ाएगी नहीं, लेकिन वहां बैठेगी और किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो पूछेगा कि कैसे ये कैसे दादी ये कैसे करना है, तो वो बताती है या बताता है, तो हो गया। एक विद दिस स्मॉल इंटरवेंशन वी सी, यू कांट बिलीव, marks of every student improved by 20 to 25%. That's the result. That is the result. हम शिक्षा, ये उन्नत भारत की कल्पना ही यही है कि हम आसपास के इलाकों में जाए, सीखे। मैं एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमा पर, मैं इस बार मध्य प्रदेश से सांसद हूं, तो मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के सीमा पर चित्रकूट से नजदीक एक पालदेव गांव है जिसको मैंने गोद लिया। वैसे भी मैं मंत्री था, सांसद नहीं था, तभी मैं जाता हूं तो मैं स्कूल में जाता हूं, क्योंकि अगर गांव को सही समझना है तो उस स्कूल में आपको पता चलता है, दैट्स द बैरोमीटर, कि क्या है गांव की हालत। तो मैं गया तो मैंने टीचर्स को इकट्ठा किया, कहा कि भाई कितना है रिजल्ट 10वीं का? बोले 11% है। मैंने कहा वाह कमाल है, 10वीं का रिजल्ट 11%, 12वीं का 28%। मैंने कहा छात्र कहाँ से आते? बोले 5-7 किलोमीटर से आते। कैसे आते? साइकिल से आते। मैंने कहा उनमें अर्ज है, हम कम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं मंत्री हूं, आपको तबादला नहीं करूंगा, आपको डांटूंगा नहीं, आपको कोई सजा नहीं करूंगा, आपको निकालूंगा नहीं, लेकिन आपको ही काम करना है, क्योंकि शिक्षक ही बदल सकता है दुनिया की, देश की शिक्षा की तस्वीर। ये मेरा विश्वास है। फिर कम्युनिटी को भी जगाया, अटेंडेंस बढ़ा, उनका एक 10 दिन का डाइटी में कोर्स किया टीचर्स का, और कोर्स करके नए उत्साह से आ गए टीचर्स सारे। एक बार मूड आया, माहौल बना तो बनते हैं, तो माहौल बन गया। और माहौल बनने से फायदा ये होगा कि 7-8 महीने फिर रेमिडिएशन क्लासेस, सुबह शाम ध्यान देना सब होने लगा, तो अच्छी शिक्षा होती गई। 7 महीने में मैंने टारगेट दिया था कि 11% का 35% करेंगे और 28% का 50% करेंगे। लेकिन जब पूरे लोग काम में लगते हैं तो क्या होता है? 11% became 51% and 28% became 82%. That is what it happens. शिक्षा लगन ही है, शिक्षा का आत्मा ही, शिक्षक अध्यापक के आंखों में सपना चाहिए, और वो सपना छात्रों के आंखों में संक्रमित करने की इच्छा, ऊर्जा और ताकत चाहिए, तब जाके वो शिक्षा सार्थक होती है। यही तो शिक्षा का अर्थ है। और ये करने के लिए आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जामिया में मैं आया,
ये गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन का एक निमित्त था, लेकिन आपकी बहुत अच्छी सुविधा हुई है, अच्छा लाभ ले उसका। और भी इसमें जो भी जरूरत है, हम है ही बैठे, इसीलिए शिक्षा में कोई कमी नहीं पड़ने देंगे। अच्छा काम करो, सब सपोर्ट करेंगे, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, प्रोत्साहन भी होगा, दोनों काम करेंगे। और इसलिए आज मुझे आकर खुशी हुई। अब ये संवाद की शुरुआत है, अगली बार आऊंगा तो छात्रों से संवाद करूंगा, अध्यापकों से आलोक करूंगा, और ये संवाद जारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई।